मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी में माइक्रोबॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। आइए मित्रों, माइक्रोबॉडी में देखते हैं कौन कौन अंग आता है। माइक्रोबॉडी में एक हमने फार्मूला, निशा के गले पर फिर से लोमा हो गया। लिसा के गले पर फिर से क्या हो गया? लोमा हो गया। लिसा से हो गया मित्रों लाइसोसोम, ये हो गया लाइसोसोम। और गले से हो गया ग्लाइआक्सिसोम, स्वर से हो गया पेराक्सिसोम, फिर से हो गया स्पीरोसोम और लोमा से हो गया लोमासोम। ये आपके माइक्रोबॉडी में ये 5 अंग आते हैं, 5 सेल ऑर्गेनेल आते हैं। उसका अंग आते हैं लाइसोसोम, ग्लाइआक्सिसोम, पेराक्सिसोम, स्पीरोसोम, लोमासोम। और ये जितने होते हैं, जितने माइक्रोबॉडी के जितने सेल ऑर्गेनेल है, वो सब सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के बने होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन कितनी होती है? एक सिंगल होती है। देखिए, माइक्रोबॉडी में सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। ऐसा मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। दूसरी चीज, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस। बाकी जितने हैं यहाँ माइक्रोबॉडी के ऑर्गन जो हैं वो क्या है मित्रों? ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो ग्लाइआक्सिसोम हो, चाहे वो पेराक्सिसोम हो, चाहे वो स्पीरोसोम हो या लोमा। मित्रों, ये 2 चीज नोट पे हमने लिखा है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है? डबल मेम्ब्रेन। उसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? 2 झिल्लियां पाई जाती है, 2 लेयर। मित्रों, लाइसोसोम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब पेराक्सिसोम, ग्लाइआक्सिसोम, स्पीरोसोम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पेराक्सिसोम क्या है? सबसे पहला नंबर पेराक्सिस। अब पेराक्सिसोम की अगर हम बात करें तो पेराक्सिसोम की खोज 1969 ईस्वी में 1969 में टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया मित्रों? टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1969 में 1969 में किया। लेकिन अगर यहाँ बात आती है कि इससे पहले किसने लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डिग्यूवेन। हम बता चुके हैं। लाइसोसोम की जो खोज करते थे सबसे पहले 1965 ईस्वी में डिग्यूवे ने देखा। किसने देखा था? डिग्यूवे। देखने वाले कौन थे? डिग्यूवे थे, लेकिन इन्होंने केवल देखा था। 1965 ईस्वी में देखा था, लेकिन खोज जब किए तो खोज और नाम देने वाले कौन थे? पेराक्सिसोम की डिस्कवर्ड बाय टोलबर्ट। कब ये? 1969, लगभग 3 साल बाद, चौथे साल 1969 में टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने पेराक्सिसोम की क्या की थी? खोज की थी। पेराक्सिसोम का जो व्यास होता है वो
जो साइज होता है पैराक्सीसोम का व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है इतना 0.1 से 0.3 माइक्रोन डायामीटर, माइक्रोन डायामीटर इतना होता है मित्रों। 0.1 टू 0.3 माइक्रोन डायमीटर होता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ हम लोगों के अंदर अर्थात पैराक्सीसोम में एक कैटालेज एंजाइम होता है, और कैटालेज एंजाइम हमारे लीवर में कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर और किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है? क्योंकि जो लीवर सेल होते हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो अनिटार्किक चीजों को क्या करता है? तोड़ करके यूरिन में वाटर में बदल देता है और ऑक्सीजन में। चलिए मित्रों, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग पैराक्सीसोम के बारे में आगे जानते हैं। अभी हमने बताया कि पैराक्सीसोम की को देखने वाले सबसे पहले कौन थे? 1965 ईस्वी में कौन थे भैया? टिड्यूबे। किसने देखा था? टिड्यूबे। पैराक्सीसोम की खोज किसने किया था? 1969 ईस्वी में टोलबर्ट। किसने किया था? टोलबर्ट। इसकी साइज भी आपको हमने बता दिया था। साइज क्या होता है? 0.1 टू 0.3 माइक्रोन ये डायमीटर। अब प्रश्न ये बनता है डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है? दुर्गुण। दुर्गुण क्या होता है? यानी पैराक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। पैराक्सीसोम प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। पैराक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने बताया भी है पैराक्सीसोम में ऐसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बनता है। ये मित्रों, पैराक्सीसोम लीवर और किडनी दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर और किडनी। लीवर और किडनी दोनों में पाया जाता है पैराक्सीसोम। क्लियर? पैराक्सीसोम में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैटालेज एंजाइम। कौन एंजाइम? कैटालेज नामक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है, और जो हमारे लीवर सेल में उपस्थित हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल यानी वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। जो हमारे लीवर सेल, भैया मित्रों, लीवर सेल में बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और किसमें? ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर सेल में उपस्थित हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को जो है जो जल और ऑक्सीजन बनाता है तोड़ करके, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर मित्रों? यहाँ हमने लिख भी दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें? कैटालेज एंजाइम। किसमें तोड़ दिया? जल में और किसमें? ऑक्सीजन में। ये क्रिया कहाँ होती है? लीवर सेल। कहाँ होती है मित्रों? लीवर। और एक चीज जानिए, ल्यूसीफेज एंजाइम यहाँ पाया जाता है। पैराक्सीसोम में ल्यूसीफेज एंजाइम पाया जाता है। पैराक्सीसोम में ल्यूसीफेज एंजाइम पाया जाता है जो लाइटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? लाइटिंग का काम करता है। प्रकाशिक क्रिया यानी प्रकाश का कार्य करता है। जो ल्यूसीफेज होता है, ल्यूसीफेज जो एंजाइम होता है वो प्रकाश देता है। ऐसा प्रकाश ऐसा लाइटिंग का काम करता है, अर्थात उसको जो है एकदम क्लीन करता है। पैराक्सीसोम एनिमल सेल, लीवर में, किडनी में और प्रोटोजोवन में पाया जाता है। किसमें किसमें पाया जाता है मित्रों? पैराक्सीसोम एनिमल सेल के लीवर में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, प्रोटोजोवन में पाया जाता है।
प्लांट का जब पराक्सीसोम होता है उसमें फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। क्या होती है मित्रों? फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। किसमें? प्लांट में जो पराक्सीसोम पाया जाता है उसमें फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है या प्रकाशिक श्वसन की क्रिया होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? प्लांट के पराक्सीसोम में। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। तो पराक्सीसोम की सबसे पहले किसने देखा था? 1965 में ड्यूवे ने। और किसने किया? 1969 में टूलबर्ट ने। साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोन डायमीटर। ये किसमें पाया जाता है? पराक्सीसोम प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पराक्सीसोम में सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। पराक्सीसोम लीवर और किडनी दोनों में पाया जाता है। पराक्सीसोम में कौन एंजाइम पाया जाता है? लीवर सेल में कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम जो होता है स्पेशल एंजाइम होता है जो लीवर सेल में उपस्थित हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में, जल में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। ये मित्रों यहाँ हमने लिखा भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है, इसको कैटालेज एंजाइम तोड़ रहा है। किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में। हाफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, हाफ ऑक्सीजन, आधा ऑक्सीजन। और इसमें पराक्सीसोम में ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है जो लाइटिंग का काम करता है। पराक्सीसोम एनिमल सेल में के लीवर में, किडनी में, प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। प्लांट के पराक्सीसोम में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है या प्रकाशिक श्वसन की क्रिया होती है। तो इतना आप जान गए मित्रों। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो एंजाइम है उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इसका आप इसके साथ ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग पराक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। अब पराक्सीसोम में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? एक फार्मूले के माध्यम से देखिए। हे डीमू, हे डीमू आग पर पराक्सीसोम के कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने का इल्जाम लगा है। हे डीमू आग पर पराक्सीसोम के कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने का अंजाम लगा है। ये इल्जाम लगा है। आइए, हे डीमू से क्या हो गया मित्रों? डीमू से हे मीन्स यहाँ कुछ नहीं है। डीमू से डी एमिनेज एंजाइम पाया जाता है। आप से ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया। पर से पराक्सीडेज एंजाइम हो गया। पराक्सीसोम पर किस पर लगा है? किसके कत्ल में? पराक्सीसोम। कत्ल से हो गया, कत्ल से हो गया कैटालेज एंजाइम। और लास्ट से हो गया लिम्फिफ्रेज एंजाइम। मित्रों, ये सारे एंजाइम डीएमिनेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ल्यूसीफ्रेज, ये सब एंजाइम पराक्सीसोम में पाए जाते हैं। यहाँ हमने नोट में भी लिख दिया है, एनिमल में पराक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। एनिमल में जो पराक्सीसोम होता है अर्थात लीवर सेल और किडनी सेल क्या करता है? पराक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लेकिन प्लांट सेल में पराक्सीसोम जो होता है वो किसका काम करता है मित्रों? फोटो रिस्पायरेशन का काम करता है। किसका कार्य करता है? फोटो रिस्पायरेशन का काम। फोटो रिस्पायरेशन यानी प्रकाशी श्वसन या प्रकाशिक श्वसन कह सकते हैं। प्लांट में जो पराक्सीसोम होता है वो फोटो रिस्पायरेशन, और जो एनिमल में पराक्सीसोम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन। फोटो रिस्पायरेशन जो होता है वो किसमें किसमें होता है मित्रों? फोटो रिस्पायरेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पराक्सीसोम में होता है।
इसमें कितने होता है मित्रों फोटो इंस्पायरेशन? किसमें किसमें फोटो इंस्पायरेशन किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और पराक्सीसोम में स्वयं होता है फोटो इंस्पायरेशन। फोटो इंस्पायरेशन C3 प्लांट का एडवांटेज होता है, जो दुर्गुण होता है, जो इसमें पाया जाता है। फोटो इंस्पायरेशन किसका दुर्गुण होता है? C3 प्लांट का। C3 प्लांट में कौन कौन आते हैं? गन्ना वगैरह आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण फैटी एसिड यानी वसी अम्ल इसको कह सकते हैं। इसका भैया वसी अम्ल, वसी अम्ल का ऑक्सीकरण और सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड संश्लेषण, संश्लेषण इसका फास्फोलिपिड का क्या कराता है? संश्लेषण कौन कराता है? पराक्सी। तो पराक्सीसोम में वसी अम्ल का ऑक्सीकरण होता है और फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है मित्रों? फास्फोलिपिड का क्या होता है? फास्फोलिपिड का संश्लेषण, फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है और किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यानी वसी अम्ल का फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है और फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। किसमें होता है? पराक्सीसोम। ये अगर आपके परीक्षा में आ जाए पराक्सीसोम क्या काम करता है? तो वसी अम्ल का ऑक्सीकरण करता है और फास्फोलिपिड का संश्लेषण करता है। यहाँ कुछ चीजों को जो हमने अभी बताया, जैसे हमने बताया ल्यूसीफरेज लाइट एमाइटिन का काम करता है, लाइटिंग का काम करता है। टोलबर्ट ने पराक्सीसोम की खोज की थी। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी और लीवर में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है और प्लांट में जो पराक्सीसोम होता है उसमें फोटो इंस्पायरेशन होता है। ये सारा चीज अभी हमने बताया भी है, यहाँ लिख दिए। टोलबर्ट पर्स ले आए, लीवर किडनी कत्ल कराए, ल्यूसीफर लाइट मंगवाए और प्लांट फोटो खिंचवाए। फिर से एक बार, टोलबर्ट पर्स ले आए और लीवर किडनी कत्ल कराए, ल्यूसीफर लाइट मंगवाए और प्लांट फोटो खिंचवाए। देखिए टोलबर्ट महोदय ने इसकी खोज की, पराक्सीसोम की खोज की। लीवर और किडनी में कौन एंजाइम होता है? लीवर और किडनी में कौन एंजाइम होता है मित्रों? लीवर और किडनी में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। लीवर और किडनी में कौन एंजाइम पाया जाता है मित्रों? कैटालेज एंजाइम। तो अगर पूछा जाए कैटालेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लीवर और किडनी में। आपको बता, पहले भी हमने बता चुके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जला और ऑक्सीजन में तोड़ता है, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ल्यूसीफर एंजाइम, ये ल्यूसीफर एंजाइम क्या काम करता है? लाइट एमाइटिन का काम करता है। किसका काम करता है? लूसीफर लाइट मंगवाए, लाइट से लाइट एमाइटिन का काम करता है प्लांट में और प्लांट फोटो खिंचवाए। प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया। तो अब पूछा जाएगा टोलबर्ट ने पराक्सीसोम की खोज की, लीवर किडनी में कैटालेज पाया जाता है, ल्यूसीफरेज एंजाइम लाइट एमाइटिन का काम करता है, प्लांट में पराक्सीसोम फोटो रिस्पायरेशन। आइए मित्रों, अब इसके बाद हम लोग ग्लाइआक्सीसोम के बारे में पढ़ेंगे। आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों, हम लोग ग्लाइआक्सीसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ग्लाइआक्सीसोम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए ग्लाइआक्सीसोम को देखने वाले 1954 ईस्वी में 1954 में
एक स्वीडिश डॉक्टरेट स्टूडेंट थे, छात्र थे, डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे थे, जिनका नाम था जे रोडिन। उन्होंने सबसे पहले देखा था। लेकिन बाद में 1961 ईस्वी में हैरी वीवर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया और उसके 5 साल बाद 1966 ईस्वी में डिड्यूवे और पियरे बाउडुइन नामक वैज्ञानिकों ने इसको कोशिका का अंग माना। क्लियर मित्रों, एक बार और देख लीजिए। 1954 ईस्वी में 1954 में स्वीडिश डॉक्टरेट स्टूडेंट जे रोडिन, क्या नाम था मित्रों? जे रोडिन। उन्होंने सबसे पहले देखा था 1954 में सबसे पहले एक डॉक्टरेट स्वीडिश के रहने वाले एक डॉक्टरेट स्टूडेंट थे जिनका नाम था जे रोडिन, उन्होंने देखा। फिर ग्लाइआकिसोम की खोज 1961 ईस्वी में किसने किया मित्रों? 1961 1961 में हैरी वीवर्स, क्या नाम था इनका पूरा नाम? एच वीवर्स कह सकते हैं। हैरी वीवर्स ने 1961 ईस्वी में ग्लाइआकिसोम की खोज की। इसको देखा और खोजा, लेकिन इन्होंने खोजा तो, लेकिन अभी इसको कोशिका का अंग नहीं माना जाता। 1966 ईस्वी में डिड्यूवे और पियरे बाउडुइन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का अंग माना है। क्या माना मित्रों? कोशिका का अंग। तो अगर पूछा जाए कोशिका का अंग किसने माना, तो डिड्यूवे और पियरे ने माना। कब माने थे? 1966 में। खोज किसने किया? 1961 में हैरी वीवर। सबसे पहले देखने वाले कौन थे? तो ये रोडिन थे 1954। क्लियर मित्रों? सबसे अब बात करते हैं ग्लाइआकिसोम प्रेजेंट इन प्लांट। ग्लाइआकिसोम कहाँ पर उपस्थित होता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ग्लाइआकिसोम जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी एब्सेंट इन एनिमल सेल। जबकि ग्लाइआकिसोम प्रेजेंट इन प्लांट इसमें उपस्थित होता है मित्रों, प्लांट सेल में उपस्थित होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ग्लाइआकिसोम में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे माला दीदी एक दिन सिटी में कत्लेआम करने वाले। माला दीदी एक दिन सिटी में कत्लेआम करने वाले। माला से हो गया माइलेट सिंथेटेज एंजाइम, दीदी से हो गया माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एक दिन से हो गया एकोनिकेज एंजाइम, सिटी से हो गया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, और कत्लेआम से हो गया कैटालेट एंजाइम। कौन कौन हो गया? माला से माइलेट सिंथेटेज एंजाइम, दीदी से क्या हो गया? माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और एक दिन से क्या हो गया? एकोनिकेज एंजाइम, और सिटी से क्या हो गया? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, और कत्लेआम से क्या हो गया? कैटल एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। एंजाइम भैया कैटल एंजाइम। इतने एंजाइम ग्लाइआकिसोम में मित्रों पाए जाते हैं। माइलेट सिंथेटेज एंजाइम, माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एकोनिकेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, और कैटालेज एंजाइम। ग्लाइआकिसोम में एक साइकिल चलती है जिसे हम ग्लाइआक्सिलेट साइकिल कहते हैं। क्या कौन साइकिल कहते हैं मित्रों? ग्लाइआक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ये साइकिल चलती है, किसमें चलती है? ग्लाइआकिसोम में ग्लाइआक्सिलेट साइकिल चलती है, या इसी को हम ग्लाइकोलेट साइकिल कहीं कहीं मिलता है। तो ग्लाइआकिसोम में ग्लाइआक्सिलेट साइकिल चलता है या ग्लाइकोलेट। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? इसमें मुख्य क्रिया इसका है कि वसा का
कार्बोहाइड्रेट में बदलना। तो ग्लाइऑक्सीसोम क्या काम करता है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में फैट्स का वसा का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होता है। वसा का कन्वर्जन किसमें होता है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट में होता है। जैसे फैट्स देखिए, फैट्स किसमें बदल गया? कार्बोहाइड्रेट में। कौन साइकिल बदल रहा है? किस साइकिल में? ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, ऑक्सीलेट साइकिल के द्वारा, साइकिल के द्वारा ये जो है, जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। भूलना मत मित्रों। तो अगर देखा जाए 1954 में स्वीडिश के जेड रोडिन ने देखा था सबसे पहले, और खोज किसने किया? 1961 में हैरी वीवर ने किया। 1966 में डिड्यूबे और पियरे ने इसको कोशिकांग का नाम दिया। और ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसमें ग्लाइऑक्सीसोम में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? माला से माइलेट सिंथेसेज एंजाइम, दीदी से माइलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एक दिन से एकोलिटेज एंजाइम, सीटी से सिट्रेट सिंथेसेज एंजाइम, और कतले आम से कैटालेज एंजाइम। इसमें कौन साइकिल चलती है? ग्लाइकोऑक्सीलेट साइकिल चलती है। और वो काम क्या करता है? वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं स्पीरोसोम, स्पीरोसोम के बारे में पढ़ते हैं और लोमासोम के बारे में थोड़ा जानते हैं। आइए मित्रों, हम लोग स्पीरोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मित्रों, स्पीरोसोम, अब स्पीरोसोम है क्या? स्पीरोसोम तो सबसे पहले देखने वाले जो थे स्पीरोसोम को 1880 ईस्वी में हाइंज टीन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था? हाइंज टीन। 1880 ईस्वी में हाइंज टीन नामक वैज्ञानिक ने। अगर पूछा जाए स्पीरोसोम को सबसे पहले किसने देखा? 1880 में हाइंज टीन ने देखा। स्पीरोसोम शब्द जो दिए थे वो डेजर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए। किसने दिया था? डेजर्ट। डेजर्ट नामक वैज्ञानिक ने स्पीरोसोम का शब्द दिया। अगला बात करें, स्पीरोसोम की खोज पेरनर नामक वैज्ञानिक ने। स्पीरोसोम की खोज किसने किया? पेरनर नामक वैज्ञानिक। स्पीरोसोम में वसा, लिपिड्स, आयल्स का सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है। स्पीरोसोम में फैट्स का, आयल का सिंथेसिस होता है एवं क्या होता है? स्टोरेज होता है। स्पीरोसोम फैट्स, लिपिड्स का कलेक्शन करता है। फैट्स लिपिड्स का क्या करता है? कलेक्शन करता है, प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और सिंथेसिस करता है। क्या क्या काम करता है स्पीरोसोम? वसा का, लिपिड का कलेक्शन करता है और कलेक्शन करके ट्रांसलोकेशन कराता है और उसका ट्रांसलेशन करवाता है। स्पीरोसोम को मित्रों प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं। स्पीरोसोम को प्लांट का क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अगर इसकी साइज हम बात करें तो साइज 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। 0.5 से 1 माइक्रोन डायमीटर होता है इसका डायमीटर, व्यास। लाइसोसोम और स्पोरोसोम में, लाइसोसोम और स्पीरोसोम में ओनली लिपिड नेचर का अंतर होता है। ओनली किसका नेचर अंतर होता है? लिपिड नेचर का, लिपिड के स्वभाव का अंतर होता है, प्रकृति का।
इस स्फीरोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन है मित्रों? इस स्फीरोसोम में हरिप्रसाद जी हैं। इस स्फीरोसोम में हरिप्रसाद जी हैं, ये कह सकते हैं इस स्फीरोसोम में हरिप्रसाद जी रहते हैं। तो इस स्फीरोसोम से स्फीरोसोम हो गया। इस स्फीरोसोम में हा से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, री से राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रसाद में प्रा से हो गया प्रोटीएज एंजाइम, साध से हो गया एस्ट्रेज एंजाइम, ये से क्या हो जाएगा? एस्ट्रेज एंजाइम। समझ गए मित्रों? तो कौन कौन एंजाइम इस स्फीरोसोम में पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और एस्ट्रेज एंजाइम। अब बात कर लेते हैं लोमासोम की। लोमासोम की अगर हम बात करें तो लोमासोम जो होता है वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्थित होता है। लोमासोम क्या काम करता है, कहाँ स्थित होता है मित्रों? लोमासोम इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोमासोम इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी लोमासोम जो है उसका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, प्लाज्मा झिल्ली के बीच स्थित होता है। यहाँ हमने फिगर भी बनाया, ये है आपका सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसके बीच में लोमासोम। क्या मित्रों? लोमासोम। लोमासोम कहाँ पाया जा रहा है? ये लोमासोम। क्लियर मित्रों? एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। स्फीरोसोम शब्द स्फीरोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? 1880 में हाइंस्टीन ने देखा। स्फीरोसोम शब्द किसने दिया? स्फीरोसोम शब्द डेजर्ट ने दिया। स्फीरोसोम की खोज किसने की? 1953 ईस्वी में पेरनर नामक वैज्ञानिक ने किया। स्फीरोसोम में वसा का और आयल का संश्लेषण होता है और स्टोरेज होता है। वसा और आयल का क्या होता है? सिंथेसिस, और प्लस क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्लियर? स्फीरोसोम वसा का, लिपिड का कलेक्शन करता है और ट्रांसलोकेशन करवाता है। क्या करवाता है मित्रों? ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन करके ये संश्लेषण करवाता है, सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करेगा? फैट्स का और लिपिड। कलेक्शन करेगा, ट्रांसलोकेशन कराएगा, सिंथेसिस कराएगा। स्फीरोसोम को प्लांट का लाइसोसोम कहा जाता है। स्फीरोसोम को प्लांट का क्या कहा जाता है मित्रों? लाइसोसोम। स्फीरोसोम को प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं। इसकी साइज जो होती है 0.5 से 1 माइक्रोन डायमीटर होता है। लाइसोसोम और स्फीरोसोम में केवल लिपिड नेचर का अंतर होता है। केवल किसका अंतर होता है? लिपिड नेचर का। लिपिड के प्रकृति का अंतर होता है कि लिपिड काम कैसे करता है, इसका अंतर होता है लाइसोसोम में और स्फीरोसोम। लाइसोसोम और स्फीरोसोम में क्या अंतर होता है? केवल लिपिड नेचर का अंतर होता है। तो स्फीरोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन है? स्फीरोसोम में हरिप्रसाद जी रहते हैं। स्फीरोसोम से स्फीरोसोम हो गया। स्फीरोसोम में कौन एंजाइम पाया जाता है मित्रों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये से कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गया। और आर आई से हो गया राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम पाया जाता है। और प्रा से हो गया प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है। ए डी से हो गया एस्ट्रेज एंजाइम। लोमासोम कहाँ होता भैया? लोमासोम जो होता है, लोमासोम इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? लोमासोम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। लोमासोम इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मित्रों, अब इसके आगे हम लोग
प्लास्टिक लवक के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, पुनः एक बार नमस्कार और सभी मित्रों को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।